welcome dear students. I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Mas and I'm back with another video. Today's video is very important. As you all know कि board exams are very near. So basically because of that I thought to share a very important yet very informative video with all of my students, with all of my subscribers. Students देखिए इस ईयर से ज़रा आपका जो पेपर पैटर्न है वो भी इट विल बी अ क्वाइट डिफरेंट वन. सिमिलर केस आपकी वो कॉपी जिस पे आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंट वन. तो हमारी आज की वीडियो जो है वो बेसिकली इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो HSC पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो कॉपी है वो किस तरीके से आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स की आएगी एंड हाउ यू आर सपोज टू फिल इट, हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट इट. अब देख लीजिए ये आपके पास कॉपी का फ्रंट है. क्लियरली यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं मेंशन करती चलूँ. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, HSC पार्ट 1 पार्ट 2. इसका क्लियर मतलब ये है कि ये कॉपी आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए यूज़ होगी फॉर HSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2. स्टिल मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाते आप ये नहीं श्योरिटी दे सकते कि HSC पार्ट 2 के लिए ये कॉपी फॉलो होगी या नहीं. ये होता है आपके सिंध बोर्ड में, इट डज़ हैपन. बट पॉइंट जो है वो ये याद रखने का है कि आपने इस कॉपी के लिए भी प्रिपेयर रहना है और जो इससे पहले आप फर्स्ट ईयर में देकर आए एग्ज़ाम उस कॉपी के लिए भी प्रिपेयर रहना है. ये बात मैं पर्टिकुलरली HSC पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ. रही बात HSC पार्ट 1 की तो उनके लिए यही कॉपी आएगी. ठीक, अब सबसे पहले देख लीजिए आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना है. फॉर सपोज़ किसी का रोल नंबर है आपके पास, ज़रा मैं इसको जूम कर दूँ. फॉर सपोज़ आपका रोल नंबर है 456829. सो हाउ यू आर सपोज टू फिल इट. अब आपने इसको किस तरीके से फिल करना है. आपके पास पहला कौन सा है थोड़ा सा अगर ये अनटाइडी है तो इट्स ओके. 4, नेक्स्ट वन कौन सा है 5, लेट्स से ले लेते हैं. नेक्स्ट है आपके पास 6 और उसके बाद जो आपके पास अगला आता है वो आ जाता है 4, 5, 6, 2, 1, 7, 9. फॉर सपोज़ ये आपका रोल नंबर है. तो इस तरीके से आपने इसे फिल करना होगा और आपने ये क्लियरली ऐसे लिखना होगा. मैं आपको लिखकर बता देती हूँ 4, 5, 6, 2, 1, 7, 9. आई होप ये आपको क्लियर होगा. इसके बाद देख लीजिए हाउ यू आर सपोज टू फिल द कॉपी. नेम ऑफ एग्जामिनेशन का क्या मतलब है. वेरी सिंपल. भाई आपका एग्जामिनेशन है HSC पार्ट 1 या पार्ट 2 वट एवर इट इज़, वो आपने लिख दिया. सब्जेक्ट पेपर क्या है. सब्जेक्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी एक्सेट्रा. और पेपर का मतलब क्या होता है, आप 1 के हैं या 2 के एक्सेट्रा. ये इसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. सब्जेक्ट इंडिकेट्स कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं. पेपर इंडिकेट कि आप पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं. तो फॉर सपोज़ मैं कर लेती हूँ कि दिस इज़ फॉर फिज़िक्स 1, राइट. डेट वट एवर, फॉर सपोज़ हम कर लेते हैं डेट है आपके पास 28 मई 2025. ये सपोजिशन कर रहे हैं. ठीक, बाकी जो कॉपी का आपके पास रिमेनिंग कॉलम्स है यू आर नॉट सपोज टू फिल देम. यू आर बेसिकली आउट ऑफ कंसर्न ऑफ दैट. ये आपका काम नहीं है. ठीक, कॉपी बहुत प्रिसाइज कर दी गई है और फेडरल और आगा खान बोर्ड में इस टाइप की कॉपीज़ पहले से यूज़ हो रही हैं. बट दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स क्योंकि उनके पास ये फॉलो नहीं हो रही थी. इस तरह की कॉपी होने का फ़ायदा ये है कि कॉपी बहुत प्रिसाइज है, बहुत छोटी है. आपको चंद 2-3 चीज़ें लिखनी है, देन यू आर डन विद द फिलिंग. उसके बाद आपके पास आ जाता है
अच्छा, एक और बात स्टूडेंट जहन में रखिए, इस कॉपी के होते हुए आपको किसी सप्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देख लेते हैं। अब आपके पास आ जाता है पेज 1। पेज 1 क्या है, ये आपके पास बेसिकली नॉट फॉर यूज़, आपने इसे यूज़ नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा वो आपके पास आएगा कुछ इस तरीके का। अब अगर आप कॉपी को गौर से देखें तो आपके पास एग्जैक्टली क्या क्या मौजूद है। आपके पास जो हम पहले लिखते थे अपने पास कि दिस इज सेक्शन बी, दिस इज क्वेश्चन दिस एंड दिस, लाइक सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3, आप हेडिंग्स देते थे एंड ऑल, देन आप अटेम्प्ट करते थे, क्वेश्चन नंबर लिखते थे, मार्कर्स यूज़ करते थे, ब्लू ब्लैक एक्सेट्रा। अब आपके पास से इस कॉपी के आने से ये सारे मसले मसाइल, ये सारी झंझट बेसिकली ख़त्म हो गई है। अब आपके पास सिंपल क्या काम है, यू आर हैविंग अ ब्लू पेन, आपके पास क्वेश्चन नंबर लिखा है, जो भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने वो देखना शुरू करा। फॉर सपोज आप क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं या आप क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने देखा फॉर सपोज मैं यहाँ पर अटेम्प्ट कर रही हूँ एक न्यूमेरिकल, सही है जी। मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले उसका डेटा बनाया, ठीक है जी। देन फॉर सपोज एक छोटे सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 इस तरह के न्यूमेरिकल्स मतलब नहीं आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये तो, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि फॉर सपोज आपके पास है मास 5 kg और आपके पास एक्सेलरेशन गिवन है लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू से, इस तरीके से आप नॉर्मली अटेम्प्ट करेंगे। अपना पेपर, आपने फॉर्मूला लिखा, आपने डेटा एंटर किया, 5 × 3, 5 3s are 15, right? So your answer came out as 15 Newton. Done with the numerical, done with the question. अब आपके पास ना आपको चेंज करना पड़ा मार्कर एक्सेट्रा एंड ऑल, आपने सिंपल डेटा टू फाइंड फार्मूला की हेडिंग डाली, दिस इज़ योर आंसर। डन विद दैट। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपने फॉर सपोज इस क्वेश्चन का ये पार्ट कर दिया, देन यू आर डन विद इट। ये आपके पास जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये चल रहे हैं अब तक आपके सेक्शन बी के, अगर आप ये गौर से देखें तो, राइट। उसके बाद इस जिस तरीके से स्टूडेंट्स एक और चीज़ याद रखिए, जिस तरीके से आपके पास क्वेश्चन 2 पार्ट 5, क्वेश्चन 2 पार्ट 6 इस तरीके का है, उसी तरीके से आपके पास यही पैटर्न आपके पास पेपर पे फॉलो होगा। आपके पास पेपर में भी यही गिवन होगा कि ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 है, फॉर सपोज ये न्यूमेरिकल था तो आपने ये अटेम्प्ट कर दिया। कहने का मकसद क्या है, यही सीरीज़ आपको इसी तरीके की आपके क्वेश्चन पेपर में भी दी हुई होगी, ठीक है जी। सो डो नॉट वरी अबाउट दैट कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह लिखा होगा, जो क्वेश्चन पेपर में होगा उसी तरीके की आपकी कॉपी है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई आपके पास रफ वर्क। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम ये सीख रहे थे कि आपने अपनी जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की शीट है, हाउ यू आर सपोज टू डू दैट। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके पास क्या है, फॉर सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यही पैटर्न मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर पर भी लिखा होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपके पास है क्वेश्चन पेपर में, आपने उसे अटेम्प्ट किया। फॉर सपोज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं फिज़िक्स 1 के अकॉर्डिंग, आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, आप वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने यहाँ अटेम्प्ट किया और आपके पास जो स्पेस है वो है 2 पेजेस तक की, सही है जी। पेज 1 फॉर क्वेश्चन 4, पेज 2 फॉर क्वेश्चन 4 अगेन। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आएगा डेफिनेटली वो आपके पास आएगा, ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है वो आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आते आते आपके पास एंड हो जाएगी आपकी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 पेज 2 तक का है एंड दिस इज़ फॉर रफ वर्क स्पेस। फॉर सपोज़ आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको कोई भी रफ काम करना है तो आपने यहाँ पर करना है, इसकी भी आपके पास 2 पेजेस की स्पेस है। तो कहने का बताने का मकसद क्या है कि आपके क्वेश्चन या कॉपी पर आपको फॉर सपोज़ यहाँ पर या सेक्शन बी के लिए भी आपको कहीं पर भी रफ़ वर्क परफॉर्म नहीं करना है, आपके पास रफ़ वर्क का कॉलम मौजूद है।
होपफुली आपको ये वीडियो दोनों जो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड है क्लियर होगी। इन केस अगर आपको कोई इशू हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।